नमस्कार दोस्तों। हम सब स्टॉक मार्केट में आके चाहते क्या है एक्चुअली। हम सब यही चाहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में कुछ हम इन्वेस्ट करेंगे और उसका हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मेरा जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट वो टाइम टू टाइम बढ़ते जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर यही मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ने के साथ साथ अगर रेगुलर कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा से कुछ वापस आते रहेगा तो कैसा लगेगा। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहा है डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड क्या है ना कि आप लोग बहुत सारे लोग जानते ही है कि हम लोग जब कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो एज ए को ओनर हम वो कंपनी का बन जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई भी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करता है तो वो कंपनी अगर प्रॉफिट मतलब अपना कारोबार से प्रॉफिट कमाता है तो अगर सब कुछ अच्छा चलता है तो जो प्रॉफिट कमाता है उसका एक सर्टेन परसेंट वो डिसाइड किया जाता है मीटिंग में कि कितना परसेंट दिया जाएगा। तो वो सर्टेन परसेंटेज अपना इन्वेस्टर लोगों को और शेयर होल्डर लोगों को एज ए डिविडेंड दिया जाता है। तो ये एक शायद तरफ से बोला जा सकता है कि ये ऊपरी कुछ हम लोगों को मिलता है कि मतलब एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट मिला जाता है, तो इसी को बोलता है डिविडेंड। तो अगर कैसा होगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उसका जो शेयर ग्रोथ हो रहा है उसका फ़ायदा लेने के साथ साथ अगर टाइम टू टाइम डिविडेंड भी मिल जाए। तो आज का टॉपिक उसी के ऊपर है, कैसे रेगुलर डिविडेंड से इनकम किया जाए और ऐसा कौन सा शेयर है जिनमें इनकम को मतलब इन्वेस्ट करने से हम लोगों को डिविडेंड इनकम भी रेगुलर बेसिस में मिला जाए। तो वीडियो शुरू करने का पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों को, प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल में अगर आप लोग वीडियो देख रहा है और वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो आपका एक वैल्यूएबल सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि ऐसा नया नया वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा इनकरेजमेंट मिले। आपका जो छोटा सा सब्सक्राइब है वो मेरे लिए बहुत कुछ है, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिए। मेरे ख्याल से डिविडेंड रिलेटेड बहुत कुछ क्वेरी आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से हम यही बोलना चाहेंगे कि आप लोगों से क्वेश्चन भी एक है मेरा कि हम लोग डिविडेंड रेगुलर बेस में मिलेगा इस चक्कर में क्या सिर्फ डिविडेंड को देखते हुए शेयर को खरीदेंगे कि बाकी सब कुछ भी देखना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से हम बोलना चाहेंगे कि सिर्फ डिविडेंड ही सब कुछ नहीं होता है। शेयर कुछ भी खरीदना है डिविडेंड को माथा में रखते हुए, लेकिन बाकी सब चीज़ भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ डिविडेंड देता है ऐसा बहुत कंपनी है कि टाइम टू टाइम डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, लेकिन शेयर प्राइस उसका बहुत ही ख़राब हालत है, वो कभी ऊपर जाता ही नहीं है। तो ऐसा शेयर को ऐसा स्टॉक को अवॉइड करना ही अच्छा है। तो सिंपली क्या फॉलो करना पड़ेगा कि हम लोग को ऐसा शेयर ढूंढना पड़ेगा कि रेगुलर डिविडेंड रीजनेबल डिविडेंड एक तो दे रहा है और उसके साथ साथ हमको ये शेयर में ग्रोथ भी दिखेगा और शेयर का जो प्राइस है वो टाइम टू टाइम बढ़ते हुए हमको मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले एक फैक्टर आता है, वो है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या है ना कि मान लीजिए कोई भी कंपनी साल में जितना अमाउंट डिविडेंड दे रहा है और डिवाइडेड बाय उसका जो शेयर प्राइस है उसका परसेंटेज लगाना पड़ेगा, मतलब इंटू 100 करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी कंपनी साल में 4 रुपया डिविडेंड दिया और उसका शेयर प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 4/100 इंटू 100% मतलब अल्टीमेटली हो गया उसका डिविडेंड यील्ड 4%। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी अच्छा ग्रोइंग स्टॉक जिसका बाकी सब फैक्टर ठीक ठाक है, मतलब ग्रोथ ठीक है, सेल ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट ठीक है, इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छा है, तो उस हिसाब से 2 से 3% डिविडेंड यील्ड भी अच्छा माना जाता है। तो हम लोगों को ऐसा ही शेयर ढूंढ के निकलना है, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं, सिंपल सा स्टेप है, गूगल में जाइए, सबके पास नेट है, सबके पास फ़ोन है,
गूगल में जाके सिंपली टाइप मारिए कि हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड कंपनी इन इंडिया करके, तो बहुत सारा टैब खुल जाएगा जिनमें बहुत कुछ ऐसा मतलब साइट है जो पूरा कस्टमाइज करके सारा डिटेल्स आपको देता है, जिनमें से मैं एक दो तो नाम करता हूँ। जैसे स्क्रीनर है, मनी कंट्रोल है, ईटी मनी है। इसमें आप लोगों को टोटल डिटेल्स के साथ लिस्ट आ जाएगा। तो वो कोई भी एक, तो जैसे स्क्रीनर आप खोल लिए तो उसमें सारा क्राइटेरिया का हिसाब से एक लिस्ट ऑफ कंपनी आ जाएगा, जिनमें आप लोगों को मार्केट कैप देखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, पी रेशियो 15 या 20 से कम है कि नहीं है, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 20 से ऊपर है कि नहीं है, और डिविडेंड यील्ड कितना है, पिछला 3 क्वार्टर का इसका जो प्रॉफिट है वो मतलब इंक्रीजिंग है कि वो नेगेटिव में जा रहा है, और इसका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना है, वो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, मतलब नेगेटिव में है। तो ये सारा फैक्टर आप सिलेक्ट करके उसको कस्टमाइज करके कर सकता है, जो फैसिलिटी स्क्रीनर और मनी कंट्रोल ये सब ऐप में दिया जाता है। मैं ऐसा एक दो एग्जांपल दे दूंगा, उसमें देखिएगा कि ये सब फैक्टर इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसा स्क्रीनर में हम एक एग्जांपल के लिए दिया है, उसमें ऑलरेडी क्या दिया रहता है ना कि डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 2 है कि नहीं है, डिविडेंड पे आउट फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ 3, 5 और 10 ईयर्स में अबव 10 है कि नहीं है, मार्केट कैप कितना है, और पी रेशियो लेस देन 15 है कि नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 20% से ज़्यादा है कि नहीं है, और एवरेज 5 ईयर डिविडेंड 1 से ज़्यादा है कि नहीं है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। ऐसा बहुत सारा फैक्टर है और आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकता है। तो ये सब करने के बाद आपको एक टोटल लिस्ट आएगा शेयर का, तो उसमें से आप वॉच लिस्ट में जो अच्छा लगे उसको रखिए। इसके बाद क्या करना पड़ेगा ना, आपको वो स्टॉक का टोटल एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपली कुछ नहीं है, वो स्क्रीनर वाला जो लिस्ट है उसमें कोई भी स्टॉक आपको अच्छा लगे तो उसमें सिंपली क्लिक कीजिए, तो वो स्टॉक का टोटल डिटेल्स जो है वो आ जाएगा। उसमें आप एक एक पेज को मतलब एक एक जो फैक्टर है, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो फैक्टर है ये सब, और उसके बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सब देख लीजिए। उसके बाद जो देखना है इसको आपको चार्ट खोल के उसका टोटल जो चार्ट है ये ईयरली बेसिस का चार्ट खोल के उसको निकल के चार्ट देखिए। इसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट करके जब आपको अच्छा मौका मिलेगा तो उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, आपको सेफ डिविडेंड के ऊपर निर्भर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेफ डिविडेंड के ऊपर निर्भर करने से क्या होगा ना, आपका जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव नहीं होगा। सेफ डिविडेंड मिलता रहेगा और लेकिन आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वो बढ़ेगा नहीं, ग्रोथ नहीं होगा। अगर ऐसा स्टॉक आप ढूंढ लिए कि जो मोटा मोटी 2% डिविडेंड देता है, तो मान लीजिए आप मोटा मोटी 1 लाख रुपया लगाया है, तो 1 लाख रुपया का 2% हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा, जो ठीक ठाक है, वो हर ईयर मिलेगा। लेकिन आपका जो स्टॉक का अल्टीमेट गोल क्या है ना कि वो आपका ग्रोथ होना चाहिए टाइम टू टाइम। तो ये सब एक साथ मिला के जो स्टॉक सूटेबल रहेगा उसको आप खरीद सकते हैं। और सिंपल सी चीज़ ये है कि ये सब झंझट में जाने से अच्छा है कि फिर से आप स्किनर में जाइए या मनी कंट्रोल में जाइए या सिंपली गूगल में सर्च मारिए कि टॉप निफ्टी 50 स्टॉक डिविडेंड यील्ड करके मारने से वो पूरा एकदम शॉर्ट लिस्ट करके जो निफ्टी 50 का ही स्टॉक है उसका टोटल डिटेल्स दिखा देगा। मैं आप लोगों को सुविधा के लिए एक चार्ट इसमें दे दूंगा, जैसा वैसा ही करके निकलना है। मतलब ये चार्ट फॉलो करके बोलना नहीं हूँ, मतलब इस हिसाब से आप लोग चार्ट निकल लीजिए। तो निफ्टी 50 का जो स्टॉक है वो कंपैरेटिवली अच्छा डिविडेंड भी देता है और उसका जो ग्रोथ है वो भी अच्छा है। तो कुछ कुछ शेयर जैसा है कि वेदांता हो गया, कोल इंडिया हो गया, आरईसी हो गया,
इन्फोसिस हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये सब रेगुलर बेसिस में डिविडेंड देता है और इसका कंपैरेटिव ग्रोथ भी बाकी स्टॉक से अच्छा है। तो ये सब को आप माइंड में रखते हुए अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और मेरे से कुछ छूट गया हो तो कमेंट में थोड़ा बताइएगा। और प्लीज़ अगर चैनल को मतलब जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।